प्रसाद रात भर घर में रख सकते हो, कृष्ण का प्रसाद रात भर घर में रख सकते हो। केवल एक महादेव का प्रसाद ऐसा होता है जो रात भर घर में नहीं रखाता। जो संकट सोमवार का व्रत करते होंगे, किसी ने करा होगा संकट सोमवार 16 सोमवार, उनको मालूम होगा कि भगवान का चूरमा बनता है, मलिदा बनता है। शिव जी का रात्रि भर प्रसाद नहीं रखाता, रात भर नहीं, उसी दिन खाइए, उसी दिन समाप्त करिए, उसी दिन पाइए। क्यों? क्योंकि शिव की करुणा बहुत दिन में आशीर्वाद नहीं देती। शिव की करुणा तो ऐसी होती है कि तुमने ये हाथ दिया और शंकर ने वो हाथ दिया, शंकर तुरंत परिणाम देते हैं, तुरंत तुरंत, ज्यादा समय नहीं लगता। केतकी के फूल ने झूठ बोल दिया, इतने में गौ माता बोली, ये आकाशवाणी झूठी है। शिव जी ने कहा गौ माता तू जगत की मां होकर, जगत की मां कहलाकर तू झूठ बोल रही है, जा मैं तुझे श्राप देता हूं गौ माता, तेरा पूरा शरीर पूजा जाएगा और तेरा मुख अपूज्य माना जाएगा। और गाय माता का, गौ माता का पूरा शरीर पूजा जाता है, पर गाय का मुख अपूज्य माना जाता है। अपूज्य क्यों? क्योंकि गौ माता ने श्राप दिए, गौ माता ने झूठ बोला, झूठ बोली। हिंदू धर्म में सारे मंदिरों की परिक्रमा आगे से होती है। हिंदू धर्म में तुलसी, पीपल, बरगद सारी परिक्रमा आगे से होती है। केवल हिंदू धर्म में गौ माता की परिक्रमा एक ऐसी होती है जो पीछे से चालू होती है, गाय की पूंछ से, और पूंछ पे विराम होती है। हिंदू धर्म में सारे दान आगे से, कन्यादान, अन्नदान, वस्त्रदान, स्वर्णदान, सारे दान आगे से। केवल हिंदू धर्म में एक दान, गौदान, पीछे से होता है, गाय की पूंछ पकड़कर। क्यों? इस गौ माता ने झूठ बोला है, झूठ बोला है, इसलिए इसके सम्मुख नहीं जाएंगे, तो झूठ बोली है। और गौ माता ने एक बार झूठ नहीं बोला, 2 बार बोला। एक बार राम जी के सामने गया नदी पर बोली थी झूठ। राम जी ने कहा सीता के सम्मुख में, ले सीता ये चावल लाया हूं, पका लो, पिताजी को पिंड देना है। इतने में सीता जी ने कहा गौ माता से पूछ लो, मैंने पिंडदान कर दिया बालू रेत का। गौ माता ने सोचा रेत का पिंड दिया, क्या मेरा पेट भराएगा? बालू रेत का पिंड से क्या पेट भराएगा? चावल का पिंड मिलेगा तो पेट भराएगा। गौ माता ने झूठ बोल दिया तो सीता जी ने श्राप दिया, गौ माता तो झूठ बोली है मेरे पति के आगे, जा तेरा मुख अपूज्य रहे। गाय का पूरा शरीर पूज्य पर मुख अपूज्य, झूठ बोली है तूने, झूठ कहा। तब भी उस समय तक भी, उस समय तक भी ब्रह्मा जी बोलते रहे आकाशवाणी झूठी। और जैसे ही अब ब्रह्मा जी ने कहा आकाशवाणी झूठी है, इतने में शंकर भगवान ने कहा ब्रह्मदेव मान जाओ, तुम अभी पहचाने नहीं हो मुझको। लोग पृथ्वी पर भगवान विष्णु की मूर्ति की पूजन करेंगे, ब्रह्मा जी की पूजन कर लेंगे, इंद्र की पूजन कर लेंगे, पर शंकर का कोई मूर्त पूजन नहीं। शंकर का तो केवल एक शिवलिंग ही मूर्त के बराबर होगा। उस मूर्ति में सारा ज्योतिर्लिंग, 12 ज्योतिर्लिंग एक लिंग में ही समाहित होगा, एक। कहां ढूंढे? भगवान शंकर के मंदिर में जाकर अगर दर्शन नहीं कर सकते तो शिव कथा कहती है तो शिखर दर्शनम सर्व पाप नाशनम। शंकर के तो मंदिर का शिखर का दर्शन कर लो तो सर्व पापों का नाश हो जाता है, मात्र शिखर का दर्शन। शिव ब्रह्मा जी ने दिया, और ब्रह्मा जी उसी समय पर जब ब्रह्मदेव ने मना किया ये आकाशवाणी झूठी है, जैसे ब्रह्मा बोलते सी ब्रह्मदेव के बोलने पर उसी समय पर क्रोध आया भगवान शिव को, और भगवान ओघड़दानी, भगवान कैलाशी अविनाशी, भगवान शंकर उसी समय पर क्रोध में आकर उन्होंने अपने छोटे सी उंगली का, पांव की चीटी उंगली के नख को शंकर ने तोड़ा, तोड़कर फेंका, फेंकते ही काल भैरव प्रकट हो गया। शिव जी के पांव के नख से जब काल भैरव प्रकट हुआ, काल भैरव को प्रकट कर भगवान शिव ने कहा ये ब्रह्मा झूठ बोल रहा है, काट दे इसका सिर। काल भैरव ने अपनी हाथ की चीटी उंगली का नख तोड़ा,
फेंका और ब्रह्मा जी का सिर कट गया, ब्रह्मदेव का सिर। ये झूठ बोल रहा, ब्रह्मा का सिर कटा, सिर कटते ही ब्रह्मा जी का सिर लुढ़कने लगा, रक्त की धार बह निकली और ब्रह्मा जी के गले से जो रक्त निकल रहा था उस रक्त की धार से कर्मनाशा नदी प्रकट हो गई। कौन सी नदी है? जम के बोलो, कर्मनाशा। भारत की भूमि पर मात्र एक नदी ऐसी है कर्मनाशा, जिसके घाट पर गवर्नमेंट ने लिखा रखा है कि इसमें हाथ ना धोइए, पांव ना धोइए, ये कर्मनाशा है। इसमें अगर हाथ भी डुबक दिया, एक उंगली भी हाथ की पांव की चली गई, तो आपकी 7 पीढ़ी में जो दान, कन्यादान, वस्त्रदान, अन्नदान, मुद्रादान, अन्नदान जो जो करा होता है वो सब नष्ट हो जाता है मात्र उंगली डालने से। लखनऊ से इलाहाबाद के बीच में बहती है, 14 किलोमीटर की। नेट पे सर्च करेंगे तो वो 20 किलोमीटर की बताएगी, पर शिव महापुराण में वो 14 किलोमीटर की लिखी हुई। यूपी गवर्नमेंट ने वहां पर बड़े बड़े बोर्ड लगा के रखे हैं, इसमें हाथ ना धोएं, इसमें पांव ना धोएं। पूरे भारत की भूमि पर एक ही नदी है जिसमें कुत्ता भी पानी नहीं पीता, जिसमें पक्षी भी जाकर चोंच नहीं डुबोता, कर्म का नाश हो जाता। इसलिए गवर्नमेंट ने, यूपी गवर्नमेंट ने बड़े बड़े बोर्ड लगा कर रखे, ये कर्मनाशा नदी है। आप जब नेट पे सर्च करेंगे तो 20 किलोमीटर बताएगी। कर्मनाशा ब्रह्मा जी के रक्त से बनी। और जब भगवान नारायण ने शिव जी की स्तुति करी, है भोलेनाथ, है त्रिकालदर्शी, है कैलाशी, है अविनाशी, हे करुणा सागर, आप करुणा करो, ये शंकर भगवान, ये ब्रह्मा है तो अपना, उसका सिर कट गया, इस मस्तक का करेंगे क्या? तो दया करिए, करुणा करिए। भगवान भोलेनाथ नैनों में जल है शिव जी के, आंखों में अश्रु है। आज भगवान विष्णु क्योंकि हाथ जोड़कर खड़े हैं, किसके लिए? अरे बोलो, ब्रह्मा के लिए। जब अपने से कोई लेवल का, संग का स्नेही हाथ जोड़े तो वो अच्छा नहीं लगता, नहीं चलो। इसलिए दिगंबरा दिगंबरा काशी विश्वनाथ बोलो दिगंबरा 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 काशी विश्वनाथ बोलो दिगंबरा। कितना सुंदर कहा है। जिस व्यक्ति को ब्लड प्रेशर की बीमारी रहती हो, ऊपर नीचे ब्लड प्रेशर होता रहता हो, तकलीफ भोग रहे हो, बहुत कष्ट में हो, बार बार पसीना आ जाए शरीर पर, कुछ ना करिए, 1 लोटा पानी भरो, 7 पत्ती नीम की डाल लो। काय की डालना? नीम, कड़वी नीम, मीठी नीम नहीं, कड़वी नीम। 7 पत्ती नीम की डाल लो और 7 उसमें बेलपत्र डाल लो। जिस व्यक्ति का ब्लड प्रेशर हाई हो, लो हो, उसके कमरे में उसको प्लेट से ढक कर रख दीजिए। सुबह स्नान कर कर वही व्यक्ति जिसका ब्लड प्रेशर ऊंचा नीचा होता है उसको शिव जी को समर्पित करना। शिव को चढ़ाकर उसी का पानी 7 बार उसी स्थान पर ग्रहण कर लेना। व्यक्ति का ब्लड प्रेशर बराबर हो जाता है। मात्र लगभग अगर सोमवार कर रहे हो तो 11 सोमवार करो, प्रतिदिन नियम से कर रहे हो तो 15 दिन कर लो, उसमें बराबर। फिर कभी जिंदगी में ब्लड प्रेशर की बीमारी चली ही जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, करिए। जैसे घुटने का रोग वाला व्यक्ति, ये जितनी माताएं ऊपर बैठी हैं इनको घुटने में तकलीफ होगी इसलिए बैठी हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, शिवरात्रि के दिन रात को 12 बजे शंकर जी के मंदिर में चढ़ी हुई बेलपत्र उठाकर शिव मंदिर का शिखर देखकर 12 बजे रात को उस बेलपत्री को चबा चबा कर खा लो, जिंदगी में कभी घुटने का दर्द रहता ही नहीं, कभी जिंदगी में नहीं रह सकता। अगर डॉक्टर बोले कि घुटना बदलो तो पहले ये प्रैक्टिकल करके देखना शिव पुराण का। डॉक्टर बोले कि ये दवाई खाओ, वो दवाई खाओ, पहले ये दवाई खाकर देखो शिव पुराण, प्रैक्टिकल जरूर करो।
और हम तो कहते प्रैक्टिकल भी अगर काम नहीं चलता। एक महाराज प्रवचन दे रहे थे, प्रवचन में कह रहे थे भैया शराब नहीं पीना चाहिए, गंदा नाली का पानी है, गटर में पड़ा हुआ पानी है, मत पियो, पी पी के बर्बाद हो जाओगे। उसी में महाराज का पहचान वाला बेटा था, उठ के खड़ा हो गया, ओ महाराज तो इतनी बड़ी बड़ी बात कह रहा, तेरा सग्गा भाई पी के तो गटर में पड़ा है, नाली में पड़ा है, और तू हमें ज्ञान दे रहा है। महाराज जी को क्रोध नहीं आया। महाराज जी ने कहा भैया देख, मैं भी प्रवचन दे रहा हूँ, मेरा भाई भी प्रवचन दे रहा है, बस अंतर इतना है मैं मुंह से समझा रहा हूँ, मेरा भाई प्रैक्टिकल करके दिखा रहा है। मन तेरा तू कैसे समझेगा, या तो मुख से समझ जा या प्रैक्टिकल देख के समझ जा। तो आपसे निवेदन है प्रैक्टिकल जरूर करो, प्रैक्टिकल करे भी करना है जरूर। ये भान होना चाहिए, कहीं हो सके सीओर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा, प्रैक्टिकल करे भी करना है जरूर। ये भान होना चाहिए, कहीं हो सके सीओर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा। इसलिए शिवरात्रि के दिन, मुख्य शिवरात्रि के दिन रात को 12 बजे शंकर पे चढ़ी हुई बेलपत्र जिस शंकर के मंदिर की उठाओगे उसी शंकर मंदिर का शिखर देखकर चबा चबा कर खाइए। कभी जिंदगी में घुटने का रोग नहीं हो सकता, जिंदगी भर। पर इसका मतलब नहीं कि तुम्हारे घुटने चालू हो जाए तो तुम शॉपिंग मॉल में ही बैठी रहो। ईमानदारी की बात है, आज के जमाने में संतों ने रिसर्च करा है। क्या रिसर्च करा कि जितनी जितनी बूढ़ी बूढ़ी सासें हैं वो तो सब नरक जा रही हैं और बहुएं बेकुंठ जा रही हैं। तो सासों ने सोचा कि भाई हम नरक काय को जा रहे हैं, बहुएं काय को बेकुंठ, बहू तो घर में रहती है और हम तो इतनी कथा भागवत में जाए, हम तो इतनी कथा सुनते हैं, बूढ़ी बूढ़ी माताएं कहती हैं तो हमें बेकुंठ जाना चाहिए, तो बहू क्यों बेकुंठ जा रही है, हम नरक काय को जाए। तो संतों ने रिसर्च करा कि जितनी बूढ़ी बूढ़ी माताएं कथा में जाती हैं इन सबको घर की याद बनी रहती है। मैं फ्रिज में दूध रख के आई, ना जाने क्या कर रही होगी, क्या पता क्या मालूम क्या कर रही होगी, छोरा आया होगा, रोटी बनाई होगी कि नहीं बनाई होगी। और जितनी घर में बहुएं रहती हैं वो उनसे कोई भी पूछता है कि मम्मी कहाँ गई, अरे सालासर भवन में शिव महापुराण की कथा चल रही है, अग्रवाल जी करा रहे हैं। अच्छा आज कथा का दूसरा दिन है, सीहोर वाला महाराज आया, उसे कथा ही कथा की बात बहू कर रही, और बूढ़ी बूढ़ी अम्मा यहाँ बैठ के दूध और चाय को याद कर रहे। इसलिए भगवान ने कहा तू नरक वो स्वर्ग जा। इसलिए निवेदन है आपसे, मन चित्त वृत्ति बुद्धि सब शिव में लगा कर बैठो। हर हर, अरे हाथ तो उठाओ, दीन बंधु दयालु। अगर तुम हाथ नहीं उठाओगे वो उठा लिया तो उठाओ जम के, हर हर।